लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प मिल जाता है, क्योंकि हर कोई बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है। इतना ना बोलें कि सामने वाला आपके चुप होने का इंतज़ार करने लगे, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने के लिए इंतज़ार करते रहें। खूबियाँ देखकर तो कोई भी प्यार जता देगा, लेकिन प्यार उसे ही दो जो कमियाँ देखकर कभी आपका साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा जलील करवा देता है। हर गलत मोड़ पर तुम्हारा साथ दे रहा है, उसका साथ कभी ना छोड़ना, वरना फिर पछतावा होगा कि तुमने पत्थर जमा करते करते एक हीरे को ही गंवा दिया। परोसा हुआ किसी को नहीं मिलता। जिसने अपने लिए जैसा रास्ता बनाया है, उसे मंजिल भी वैसी ही मिलेगी। आपका एकांत आपका परिचय एक नए व्यक्ति से करवाएगा, जो स्वयं आप ही होंगे। कभी मन दुखी हो तो अपने मन से प्रश्न करें कि कब और कितना दुखी होना है। मन कहेगा कि लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उन्हें बदलना होगा, लेकिन ये शायद कभी ना हो, क्योंकि लोगों को कभी नहीं लगेगा कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, हमारी सोच से होता है। अपनी सोच बदलिए, दुख खुद खत्म हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति चाहे पूरे संसार का ज्ञाता बन जाए, पर यदि वह स्वयं को ही नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा नहीं मानना, वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बस मेहनत ही वो चाबी है जिससे आप अपने बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि दूध, दही, छाछ और मक्खन सब एक ही वंश के हैं, लेकिन क्यों सबकी कीमत अलग अलग है? क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से ही प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। बस भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। ईश्वर एक ना एक दिन तुम्हारी सारी खोई हुई उम्मीदें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह ही मुस्कुराओगे। विश्वास रखें, यदि आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करें। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के एक दिन तो गुजार कर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप खुश हैं या नहीं, बल्कि उन्हें फर्क इस बात का पड़ेगा कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा दुनिया उन्हें समझती है। पागल होना भी जरूरी है। समझदार लोग कहाँ जिंदगी में खुलकर हंस पाते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति एक समय पर कितना ही सुंदर और आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मन अपने आप उससे हटने लगता है। जिस व्यक्ति को बार बार देखने का मन करता था, आज उसे देखने का मन भी नहीं करता है। कभी उसकी बातें शहद से भी मीठी लगती थी, आज उसकी बातें कांटों सी चुभने लगती हैं। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। कोई चीज ना मिले, मन के लिए वह सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाती है उसके लिए वह मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हम हर कार्य यह सोच कर करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोच कर करें कि ईश्वर करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण और योग्यता है, तब तक ही लोग हमारा आदर करते हैं। जब तक कोई मुंह पर ना कहे, तब तक यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का ही परिणाम है।
त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं पता लगेगा। दुख के बादल नहीं छाएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो आपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया है। इंसान का घमंड व पेट जब बढ़ जाता है तो वह चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वाले लोगों से ही सीखने को मिलते हैं। गीता और कुरान कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते, और ताज्जुब तो तब होता है ये जानकर कि इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी पढ़ते तक नहीं है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह खोता तब है जब वह अकेला होता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि और कितना वक्त लगेगा। चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नीम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जुबान की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब होना है तो मंजिल पर नजर रखें। कौवों के टोकने से बाज कभी नहीं रुकते। नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा आपको उठाने। जरा तुम उठ कर देख लेना, सब आ जाएंगे तुम्हें गिराने। सेवा और दिखावे में क्या अंतर है? दूसरों की मदद करते वक्त दिल में जो खुशी हो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। मनुष्य शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने मन से करता है। इसलिए तो कहा गया है कि मन ईश्वर को समर्पित कर दो। अगर मन साफ है तो फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत ही नहीं। शतरंज का एक बड़ा नियम बहुत ही कमाल का है कि चाल कोई भी चलो, पर अपना अपनों को मार ही नहीं सकता। किसी से रूठ कर दरवाजे भले ही बंद कर लीजिए, पर एक खिड़की अवश्य खुली रखिएगा। एक गुंजाइश की खिड़की, एक उम्मीद की खिड़की, रिश्तों के दोबारा जुड़ने की खिड़की। हमेशा लगाव रखिए और बोलिए नहीं। रिश्तों को निभाइए पर तौलिए नहीं। बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, पर बातचीत से ये सिद्ध होता है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान और प्यार, यही वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में तो एक पल लगता है, लेकिन मनाने और बनाने में तो पूरा जीवन लग जाता है। जिंदगी समुद्र की तरह गहरी और बड़ी होती है, पर लोग इसके किनारों से ही गहराई और बड़प्पन को जाने बिना ही लौट जाते हैं। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए तो सबसे खराब है जो जीवन की आलोचना कर रहे हैं। मन भर के जियो, मन में भर कर मत जियो। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वह परेशानी में सब्र करता है, खुशहाली में दया और दान करता है, और संकट में सहनशीलता अपनाता है। दो तरह के लोग ही इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं। एक जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और एक जो गरीब होकर भी दान कर देते हैं। लोगों को माफ करना और शांत रहना सीखो। यकीन जानो, एक दिन ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी खुद रास्ता आपको देगा।